नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में। मैं आपके साथ कुणाल। 22 अप्रैल का वो दिन, जगह था कश्मीर का पहलगाम। उस दिन उन आतंकवादियों ने भारत की अस्मिता पर चोट किया। उन आतंकवादियों ने उन तमाम मासूमों की हत्या करके भारत को ललकारा है। सभी भारतीयों को यह चेतावनी दी है कि अगर आप हिंदू हैं तो आप मारे जाएंगे। उन आतंकवादियों ने उन तमाम परिवारों को बिखरा दिया है, उन तमाम परिवारों को शोक में ला दिया है जिन्होंने अपनों की जान वहां पर गंवाई। लेकिन इसके बाद से भारत सरकार बड़े कड़े कदम उठा रहा है। देश के तमाम लोगों की यही चाह है कि भारत सरकार कोई ऐसा कदम उठाए जिससे पाकिस्तान और उनके जो हमलावर आतंकवादी हैं, जो उनकी पनाह में जो पनपते हैं, उन पर गहरी चोट लगे। देश के सभी लोगों में गुस्सा है, रोष है कि उन आतंकवादियों को, उन दुश्मनों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और जितने भी मासूमों की हत्या हुई है बेरहमी से, उन सबको इंसाफ मिले। देखिए, भारत सरकार ने कुछ कदम उठाना तो शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो वीजा को रद्द कर दिया, ना पाकिस्तान से कोई यहां पे आ सकता है। भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को तलब किया, कहा कि आप अपने उच्चायुक्त में जितने भी अधिकारी हैं उनकी कटौती करिए। भारत ने सिंधु जल समझौते पर भी पुनः विचार करने का आदेश जारी किया है। यानी कि देखा जाए, जल से लेकर थल तक भारत पाकिस्तान को किसी न किसी क्षेत्र में लताड़ रहा है। लेकिन बात इतने से ही नहीं भरती है। ये कोई छोटी बात नहीं है कोई दुश्मन आके हमारे घर में हमारे हिंदू भाई बहनों को मारकर चला जाए। सभी लोग चाहते हैं कि इससे भी बड़े कदम उठाए जाए। अब रण नहीं, याचना होगा, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी भी अपने भाषण में कह चुके हैं। लेकिन इसी से जुड़ा एक खबर सामने आई है कि अब सूचना और प्रसारण जो मंत्रालय है भारत का, उसने पाकिस्तान के जितने भी कलाकार हैं उन पर फिर से पाबंदी लगा दी है कि वो भारत में काम नहीं कर पाएंगे और उनकी फिल्में भारत में रिलीज नहीं हो पाएगी। दरअसल हाल फिलहाल में एक फिल्म रिलीज होने वाली थी जिसका नाम था अबीर गुलाल, जिसमें भारतीय एक्ट्रेस वानी कपूर और पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान दिखने वाले थे। उनकी फिल्म अबीर गुलाल भारत में रिलीज होने वाली थी, लेकिन उस रिलीज को रोक दी गई है। अब उनकी फिल्म भारत में रिलीज नहीं होगी। अब देखिए, फिल्म बनी अबीर गुलाल, लेकिन उससे पहले से ही देश के कई लोग ये विरोध जता रहे थे कि हम पाकिस्तान के किसी भी एक्टर की मूवी को हम भारत में रिलीज नहीं होने देंगे। और इसलिए अबीर गुलाल का जो सॉन्ग रिलीज किया गया था वो भारत की जमीन पर नहीं बल्कि दुबई की जमीन पर रिलीज किया गया था। और अब भारत सरकार की ओर से यह फैसला लिया जा रहा है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से, कि जो फिल्म है वो भारत में अब रिलीज नहीं होगी। यहां तक कि इस फिल्म के जो गाने हैं वो भी हर प्लेटफॉर्म से हटाए जाएंगे, ऐसा आदेश दिया गया है, जो शुरुआती खबरों में रिपोर्ट सामने आई है। तो देखा जाए तो भारत सरकार अब पाकिस्तान और आतंकवाद पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। भारत सरकार एक भी कोना ऐसा नहीं छोड़ रही है जिससे पाकिस्तान को भारत की ओर से कोई भी मदद जाए। देखिए, जितने भी पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, वो यहां आते हैं, कमाकर चले जाते हैं। तो क्यों हम अपने ही पैसों से अपनी मौत लिख रहे हैं? हम अपने ही पैसों से उनको पैसे देते हैं, उनकी फिल्में देखकर, उनके गाने सुनकर, और वही पैसों को उन टेरर फंडिंग में यूज करते हैं। तो भारत सरकार का ये कदम तो काफी सराहनीय है, लेकिन बात सिर्फ यहीं तक रुकती नहीं है। सिर्फ आप उच्चायुक्त को तलब करके, जो आपके हाई कमिश्नर है उसको तलब करके, वीजा पर रोक लगाकर, सिंधु जल समझौते पर पुनर्विचार करने के फैसले को, ऊपर से फिर आप फिल्मों को रिलीज नहीं होने देंगे, इन सब चीजों से बात नहीं बनने वाली है। आपको देश के लिए, देश के लोगों के लिए, उन मृतकों के लिए कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, तभी उन्हें इंसाफ मिलेगा, जितने भी लोग पहलगाम में मारे गए थे। हालांकि देखा जाए तो फिलहाल भारत सरकार की ओर से कदम तो उठाया गया है जो सराहनीय है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।